हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने लास्ट पार्ट वन पार्ट टू में आपने समझा होगा आपातकाल के बारे में। आपातकाल की घोषणा, आपातकाल क्यों लगाया गया, उसके पीछे क्या कारण थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर उपरोक्त कारणों से, यानी जो हमने उस समय पढ़े थे क्या कारण रहे आपातकाल के, उन कारणों की वजह से सरकार को अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ प्रतीत हो रहा था। यानी सरकार को डर लग रहा था कि अब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। ठीक है बच्चों, इस आपातकाल की घोषणा के बारे में मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, अच्छे से स्टोरी को समझे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। देखो बच्चों, वैसे तो हमारी आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 1975 में, है ना। पर उससे पहले भी कुछ घटित हुई थी घटना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा के चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बच्चों, जब चुनाव आपातकाल की घोषणा हुई उससे पहले 12 जून को ही जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है उसके एक न्यायाधीश थे, उन्होंने बोला, जगमोहन लाल सिन्हा ने बोला कि जो इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीता था ना, जिस समय उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, तो उस समय वो बहुत ही असंवैधानिक चुनाव रहा था। यानी सही ढंग से चुनाव नहीं किया गया था। यानी उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाया था उस दौरान चुनाव जीतने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 12 जून को न्यायाधीश ने जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब क्या है कि 25 जून यानी जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई उससे एक दिन पहले 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश में एक है सुप्रीम सबसे बड़ा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी जी संसद बनी रहेंगी सांसद, परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, मतलब जब इलाहाबाद के न्यायालय में बोला गया कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव अच्छे ढंग से सही ढंग से नहीं लड़ा तो उनको अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए, उनकी सरकार भंग कर दी जानी चाहिए। परंतु ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि नहीं, हम उनको की सरकार को मंत्रिमंडल को भंग नहीं करेंगे। यानी वो मंत्रिमंडल में तो जो भी बैठकें होंगी उसमें शामिल नहीं हो सकती, परंतु सांसद बनी रह सकती हैं। तो ऐसे में सांसद बनी रहने के कारण भी उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और अगले ही दिन 25 जून को 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग भी की थी। ठीक है बच्चों, 25 जून को जयप्रकाश नारायण जी थे जो सिंडिकेट के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बोला कि अब हमें तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी से इस्तीफा देने की मांग की। इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग के लिए जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया और नारे लगाए, इंदिरा इस्तीफा दो। ठीक है बच्चों, समझ आया कि जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई थी उसी दिन जयप्रकाश नारायण जी ने सुबह के समय रामलीला जो मैदान है दिल्ली में उसमें लोगों को इकट्ठा किया, स्पेशली कॉलेज के छात्रों को इकट्ठा किया और सत्याग्रह की मांग की। यानी उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा दो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज ध्यान से सुनना। अंततः लास्ट में 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को, ठीक है, बीच रात्रि को, मध्य रात्रि को, सुबह तो जयप्रकाश नारायण जी ने उनसे मांग की कि इस्तीफा दो, अब तो ज्यादा बर्डन हो गया, उन पर बहुत ज्यादा दबाव हो गया। तो ऐसे लास्ट में अंततः 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सलाह से, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रधानमंत्री जी की सलाह से राष्ट्रपति फरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। कि इंदिरा, देखो आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने, और राष्ट्रपति भी कब करेगा? जब वो इंदिरा गांधी जी की सलाह लेगा। तो इंदिरा गांधी जी की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह से इंदिरा गांधी जी ने, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा
कर दी थी और किस आर्टिकल के अंतर्गत की थी? 352 352, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। और इसका कारण क्या बताया? जब आपातकाल घोषणा कर रही थी तो उसका कारण भी तो बताना था, तो सरकार ने उसका कारण बताया कि हमें देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी महसूस हुई, उसकी आशंका थी, इसीलिए हमने आपातकाल को घोषित कर दिया। यानी सरकार बोल रही थी, जैसे भाई सरकार पे क्या था बच्चों, दबाव पड़ गया था, कॉलेज के, गुजरात और बिहार के कॉलेज वाले बच्चों ने उन पर आरोप लगाया था और सरकार का विरोध किया था कि सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है, बेरोजगारी फैला रही है ना। और आर्थिक तौर से लोग भी बहुत परेशान थे कि भाई इंदिरा जी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी अब तक हटी भी नहीं है, सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। एज रेल कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर ली थी। तो ऐसे में इन सारी समस्याओं के कारण सरकार को अपने आप पर खतरा महसूस हुआ और सरकार ने क्या आशंका जाहिर की कि देश में शायद आंतरिक गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया। बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को एक बार और डबल स्पीड से आप देख सकते हो, अच्छे से समझो ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू।